हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्टाफिंग जो है वो कैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है वो हम पढ़ने वाले हैं। सो इट इज़ अ फंक्शन विच ऑल मैनेजर्स नीड टू परफॉर्म, यानी हर एक मैनेजर जो है स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म करता है, क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, तो एम्प्लॉयज़ तो हायर करने ही पड़ेंगे, अकेली तो बड़ी कंपनी चलती नहीं है। इट इज़ अ सेपरेट एंड स्पेशलाइज्ड फंक्शन, ये एक अलग सा फंक्शन है बाकी सबसे, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग वगैरह से। और स्पेशलाइज्ड फंक्शन है क्योंकि एक स्पेसिफिक चीज़ को लेके किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज को हायर किया जाता है और सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड ही काम होता है। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड। एंड देर आर मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन रिलेशंस टू बी कंसिडर्ड। और यहाँ पे ह्यूमन रिलेशन से लेकर बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर किया जाता है, देखा जाता है। जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज के जो आपके वो होते हैं, वेजेस होते हैं, उनके सैलरी होते हैं, उनके कॉम्पेंसेशन होते हैं, उनका प्रमोशन होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़। इट इज़ अ जॉब ऑफ मैनेजर्स टू फिल द पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो मैनेजर्स का ये जॉब यानी काम ही होता है कि पोजीशंस यानी खाली पोजीशन, वैकेंसीज जो भी हैं उनको फिल करना ही करना है, वरना काम कैसे होगा, एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे। एंड टू मेक श्योर दैट दे रिमेन ऑक्यूपाइड विद क्वालिफाइड पीपल। और भाई इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो जॉब भरी जा रही हैं उनमें क्वालिफाइड पीपल हों। ये नहीं कि आप राह चलते किसी को भी जॉब दे रहे हैं, नहीं। जिन लोगों की ज़रूरत है, जो क्वालिफाइड है उस जॉब को लेके, सिर्फ उन्हीं को जॉब मिलनी चाहिए। स्टाफिंग इज़ क्लोजली लिंक्ड टू ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग तो जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजिंग से जुड़ी हुई है। Since after the structure and positions have been decided, people are required to work in these positions। क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं कि फंक्शनल होगा, डिविजनल होगा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ डिसाइड करते हैं। और पोजीशंस भी डिसाइड करते हैं कि कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, कितने एम्प्लॉयज़ की कैसे कैसे क्या क्या ज़रूरत होगी, है ना। ये सारी चीज़ें हम ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड करते हैं, तभी जाके हम स्टाफिंग करते हैं। हम देख पाते हैं हमें कितने लोगों की ज़रूरत है काम करने के लिए। सब्सिक्वेंटली दे नीड टू बी ट्रेंड एंड मोटिवेटेड टू वर्क। सब्सिक्वेंटली यानी उसके बाद हम क्या करते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। जॉब लगने के बाद ट्रेनिंग भी तो देनी पड़ती है, उनको मोटिवेट भी करना पड़ता है, ठीक है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव कर पाएँ। द स्टाफिंग इज़ सीन एज अ जनरल फंक्शन है ये एक मैनेजमेंट का। द स्टाफिंग फंक्शन डील्स विद द ह्यूमन एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। अब स्टाफिंग किस चीज़ से डील करता है, ह्यूमन से। ह्यूमन्स यानी एम्प्लॉयज़ से डील करता है स्टाफिंग में, क्योंकि सारा काम ही एम्प्लॉयज़ का है। उन्हें हायर करना, उनको सैलरीज, वेजेस डिसाइड करना, उनकी प्रमोशन डिसाइड करना, है ना। मैनेजिंग द ह्यूमन कंपोनेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भाई ह्यूमन्स को मैनेज करना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। आखिर काम ही तो इन्होंने करना है। बिकॉज the performance of an organization depends upon how well this function is performed। यानी जितना अच्छा हम इस फंक्शन को करेंगे, यानी स्टाफिंग फंक्शन को जितना अच्छे से करेंगे, जितने अच्छे से हम एम्प्लॉयज़ को चूज़ करेंगे, उतनी ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। भाई अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, स्किल्ड हैं, तो अच्छे से काम करेंगे, है ना। The success of an organization in achieving its goals is determined to a great extent on the competence, motivation and performance of its human resources। यानी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो अपने गोल्स अचीव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, किस चीज़ पर डिपेंड है कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं यानी एम्प्लॉयज़ हैं कितने कम्पिटेंट हैं, कितना मोटिवेट कर रखा है हमने उनको, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इस चीज़ पर डिपेंड होता है। It is the responsibility of all managers to directly deal with and select people to work for the organization। So ये managers की ही आपकी जिम्मेदारी होती है कि लोगों को select करना, ठीक है, और उनसे डायरेक्टली डील करना। डील करने का मतलब उनसे बातचीत करना, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये सारी चीज़ें। When the manager performs the staffing function, his role is slightly limited। जब कोई भी मैनेजर जो है स्टाफिंग फंक्शन करता है तो उसका रोल काफ़ी लिमिटेड होता है, ठीक है, यानी जब हायर करता है एम्प्लॉयज़ को। सम ऑफ दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विल इंक्लूड। अब देखो लिमिटेड होता है, लेकिन उसके अंदर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं ये लिखा हुआ है। प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। सही इंसान को सही जॉब दी जाए, यानी अगर सीए से रिलेटेड जॉब है तो उसके पास पूरे सीए की डिग्री होनी चाहिए, है ना।
ऐसा नहीं है आप उसमें वहाँ पे किसी क्लर्क को जॉब दे रहे हैं, नहीं। इंट्रोड्यूसिंग न्यू एम्प्लॉयज़ टू द ऑर्गेनाइजेशन, भाई नई एम्प्लॉयज़ को हायर करने का काम भी मैनेजर्स का होता है, उनको ट्रेनिंग देने का काम भी मैनेजर्स को होता है, उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, उनको मोटिवेट करने का भी काम मैनेजर्स का होता है, उनकी एबिलिटीज़ या उनके स्किल्स को डेवलप करना, उनका मोराल बढ़ाना, उनकी हेल्थ और फिजिकल कंडीशंस का ध्यान रखना। अब हेल्थ का ध्यान रखने का मतलब ये नहीं है कि बार बार जाके चेक करो बुखार खांसी तो नहीं है, नहीं। जिस इन्वायरमेंट में वो लोग वर्क कर रहे हैं वो सेफ़ है या नहीं, ऐसा तो नहीं है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है पता लगे बेहोश हो के गिर रहे हैं बार बार, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजर में परफॉर्म ऑल द ड्यूटीज़ रिलेटेड टू एम्प्लॉय सैलरीज, वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशंस। अगर हम किसी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें सो मैनेजर्स जो है सारी ड्यूटीज़ खुद निभाते हैं, चाहे उनकी सैलरी हो, वेलफेयर हो, वर्किंग कंडीशन हो, सब कुछ खुद देखते हैं। भाई छोटी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ही बंदे होते हैं, कुछ ही बंदों को संभालना होता है। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती है, ठीक है, और पर्सनस एम्प्लॉयड यानी जो लोग जॉब कर रहे हैं वो बढ़ते हैं, नंबर ऑफ़ पर्सनस बढ़ते हैं, तो हमें एक अलग से डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। और ये डिपार्टमेंट जो होता है यही डिपार्टमेंट लोगों को मैनेज करता है, ठीक है। फिर मैनेजर्स नहीं मैनेज करते हैं, ये डिपार्टमेंट देखता है सब कुछ, ह्यूमन रिसोर्सेज को यानी एम्प्लॉयज़ को। द मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज अ स्पेशलाइज्ड एरिया विच रिक्वायर्स एक्सपर्टीज़ ऑफ मैनी पीपल। अब देखो ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना जो है इतना भी आसान नहीं है, ठीक है। इसमें भी हमें एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं, एक्सपर्ट्स जो ह्यूमंस के साथ डील कर सकें, उनको समझ सकें। द नंबर ऑफ़ ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट एंड साइज ऑफ दिस डिपार्टमेंट गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द साइज ऑफ बिजनेस एज वेल। अब देखो ये जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है इसके अंदर कितने स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है, इस डिपार्टमेंट का कितना ज़्यादा बड़ा साइज़ है, यही डिसाइड करता है कि बिज़नेस कितना बड़ा है। जितना बड़ा ये डिपार्टमेंट उतना बड़ा आपका बिजनेस। फॉर अ वेरी लार्ज कंपनी द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इटसेल्फ इज कंटेन स्पेशलिस्ट फॉर ईच फंक्शन ऑफ दिस डिपार्टमेंट। अगर बहुत बड़ी कंपनी है तो आपके ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में हर एक टाइप का स्पेशलिस्ट होगा, हर एक फंक्शन से रिलेटेड एक स्पेशलिस्ट होगा जो कि अपने अंडर आने वाले सभी एम्प्लॉयज़ से डील करेगा, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। इसके बाद वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।